हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है कि शैलपुत्री माता की पूजा कैसे करें और किस तरीके से की जानी चाहिए, कैसे करी जाती है। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आपको मैं बताती हूँ कि हम शैलपुत्री की पूजा कैसे करें तो और कैसे करनी चाहिए, इसमें क्या क्या करना चाहिए। दिन नवरात्रों का पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। तो बिना वीडियो स्क्रिप्ट किए हुए पूरी देखना और समझना कि कैसे पूजा की जाती है। तो आइए चलते हैं कि सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी होती है, एक जगह स्थापित करनी होती है कि हमें माता का आसन कहाँ लगाना है, और एक चौकी लगानी पड़ती है वहाँ पे। उस चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा लेना पड़ता है और उसके ऊपर बिछाना होता है। तो वो चौकी पे बिछा देते हैं। उसके ऊपर हमें एक लोटा जल का भरा हुआ लेना पड़ता है। एक लोटा लेते हैं, वो उसके ऊपर रख देते हैं। फिर उसके ऊपर कटोरी में चावल रखते हैं। कटोरी में चावल रख के उसके ऊपर आम के पत्ते लगा देते हैं। लोटे के अंदर आम के पत्ते लगा के और एक नारियल रखते हैं। फिर नारियल रखने के बाद में नारियल भी ऐसे नहीं रखते हैं, नारियल चुन्नी में लपेट के और कलावा चारों तरफ से लपेट के, कलावा एक बार नहीं, करीबन 7 बार कलावा लपेटा जाता है उसके ऊपर, नारियल के ऊपर। तो 7 बार कलावा लपेट के और वो लोटे के ऊपर रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद में गाइस फिर हम वो तो कलश स्थापना हो गई। उसके बाद में एक थाली लगाते हैं, थाली बनाते हैं। उस थाली में फूल, लौंग, धूप, कपूर और सामग्री, हवन सामग्री जो होती है वो सब लेके और रोली चावल वगैरह सब रख लेते हैं, रोली वगैरह, जिससे हमें माँ का तिलक लगाना होता है, जिससे पूजा करनी पड़ती है। उसके बाद में फिर एक अग्यारी बनाते हैं। एक जो उपला होता है, कंडे का उपला, जो गाय माता के गोबर से उपला बनाते हैं, उसकी हम अग्यारी बनाते हैं। आपने सुना ही होगा। तो वो अग्यारी बनाते हैं, आग में जला के उसे खूब सही से जब जल जाता है कंडा, तो फिर हम उस आग में मतलब उस कंडे को लेकर उसके ऊपर हम 1 चम्मच में देसी घी लेते हैं। देसी घी लेने के बाद में उसमें हम 4 लौंग के जोड़े डालते हैं, मतलब 2, एक अपने और एक पति के। कहते हैं कि एक अपना होता है 2 लौंग का जोड़ा, एक अपना होता है, और एक जो लौंग का जोड़ा होता है वो पति के लिए होता है। तो दोनों डाल देते हैं उसमें और घी में लगा के, और वो कंडे को मतलब अग्यारी के ऊपर डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर वो जो सामग्री होती है वो छोड़ते जाते हैं। माता ओम शैलपुत्री नमः करके शैलपुत्री का जो मंत्र है, और जब हम पूजा करते हैं तो बस मन में यही धारणा और मन में यही मंत्र चलना चाहिए, ओम शैलपुत्री नमः। ओके गाइस। तो फिर हम ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम पूजा जब हमारी अग्यारी हो जाती है, उसके बाद में हम सब जो हमारी सामग्री होती है वो हम सब चढ़ा देते हैं उस पर। मतलब जो भी पूजा की लौंग, धूप, कपूर और फल फूल जो भी होती है वो बतासा सब चढ़ा के, उसके बाद में जब हमारी अग्यारी हो जाती है, उसके बाद में हम माता का तिलक करके उसे पूजा फिर हम आरती करते हैं। फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद में पहले गणेश जी की आरती है, तो फिर माता शैलपुत्री की आरती करते हैं। अगर शैलपुत्री की आरती आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, माता रानी की कोई भी आरती कर सकते हैं हम। ठीक है। तो माता रानी की आरती कर सकते हैं गाइस। उसके बाद में जब आरती वगैरह सब कुछ हो जाता है, सब पूरी पूजा संपूर्ण हो जाती है, फिर माता जो उसमें रोली रखी होती है, जिससे हम माता सिंदूर रखा होता है उसमें हम तिलक करते हैं, तो वो माता के माथे से लेके और चरणों से लेके अपने एक दूसरे हाथ में लगाते हैं और उसमें 7 बार लगाते हैं। फिर माता के और खुद मतलब माता के चरणों से और माथे से लेके और अपने एक हाथ में लगाते रहते हैं। वो 7 बार करके फिर अपने इस वाले हाथ से पहले उल्टे में लगाते हैं, फिर सीधे हाथ से लेके उसी हाथ से दूसरे हाथ में सीधे से लेके फिर अपने माथे पे और मांग पे लगा लेते हैं। उसे हम बोलते हैं कि सुहाग लेना। फिर लास्ट में सुहाग लिया जाता है माता का। तो फिर हम सुहाग लेते हैं। फिर उसके बाद में सब संपूर्ण पूजा हो जाती है। उसके बाद में फिर माता से हम अपना वर मांगते हैं।
और फिर उनकी जय बोलते हैं। उसके बाद में फिर पूजा समाप्त हो जाती है। बस यही माता की पूजा होती है, यही शैलपुत्री की पूजा होती है। और हाँ, एक बात गाइस याद रखना कि जब तक माता की पूजा ना हो और जब तक माता का संपूर्ण पूजा ना हो, तब तक बस मन में यही होना चाहिए, ओम लक्ष्मी शैलपुत्री नमः। शैलपुत्री की जो पूजा होती है वो सबसे पहली और बहुत खास होती है, पहले दिन की पूजा होती है। उसके बाद में आप चाहें फिर उसी की तरह रोज़ पूजा करनी होती है, क्योंकि उस दिन कलश स्थापना, और कलश स्थापना का एक निश्चित समय होता है कि हमें इस दिन कलश स्थापना करनी है। तो आप वो समय दिया जाता है, तो उस समय पे कलश स्थापना करनी चाहिए। जो कलश रखते हैं वही कलश स्थापना होती है। तो गाय ऐसे होती है माता की पूजा। और फिर हम आशीर्वाद लेते हैं और उनसे अपनी मनोकामना मांगते हैं, पा लेते हैं। फिर गाय और आप सब लोगों की माता रानी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ ये वीडियो है यहीं तक। आगे आपको फिर बताऊंगी कि कैसे आगे माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, माता चंद्र घंटा की पूजा कैसे करते हैं। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। बोल मैया रानी की जय।